बदकिस्मती से डोनाल्ड ट्रंप खुद ही अपनी जो वक़्त है और अपना जो स्टेचर है वो गिराते जा रहे हैं। यहाँ तक कि पूरी दुनिया में और खुद अमेरिका के अंदर भी अब लोग इतने ज़्यादा आदी हो गए हैं हर रोज़ डोनाल्ड ट्रंप के बदलते बयानात की वजह से कि उनके बयानात को उस अंदाज में वेटेज या अहमियत नहीं दी जाती है। लेकिन आपको पता है कि बदकिस्मती से पिछले 6 से 7 घंटों में और स्पेशली पिछले 2 घंटों में कितनी तेज़ी से तब्दीली आई है कि अमेरिका ने 28 से ज़्यादा ईरान की तनसीबात पर हमला किया है, जिसके जवाब में अभी ईरान ने कुवैत, बहरीन पर दोबारा से जवाबी कार्रवाई की है, जो कि अमरीकी अड्डे हैं उनके ऊपर। और अमेरिका ने जो ईरान का जो तेल सप्लाई है, जो तेल की सप्लाई करने की इजाज़त थी, उसको फिर मुअत्तल कर दिया है और ईरान पर पाबंदियां लगा दी हैं कि वो तेल दोबारा से नहीं बेच सकता, जो 60 दिनों के लिए उसको इजाज़त मिली थी। गोया कि अमली तौर पर उस MOU को ख़त्म करने की तरफ इक़दामात हो रहे हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। जो अब्बास इराक़ची ने बात की वो वही बात जो है वो अमली तौर पर साबित होती नज़र आ रही है। और फिर एक बार एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाकर जिस अंदाज में इस सारी जो मेहनत है, जो काविश है कि हर हालत में खित्ते में अमन अचीव किया जाए, उसको इंतहा से ज़्यादा ख़तरे में डाल दिया गया है। एक तरफ अमेरिका जो है वो फिर एक बार ईरान पर इल्ज़ामात लगाता है कि जी इन्होंने ऑयल टैंकर्स पर हमला किया, जबकि ईरान ये कहता है कि वो बिना इजाज़त और उस सिस्टम से नहीं गुजरे जो हमने एक आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने का एक डिज़ाइन किया है। लेकिन सबसे परेशान कुन सूरत हाल ये है कि हर गुजरते लम्हे के साथ अगर ये हमले दोबारा एक दूसरे पर शिद्दत से जारी हो गए तो फिर अमली तौर पर ना सिर्फ वो MOU खतरे में पड़ जाएगा बल्कि दोबारा खित्ते में बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वो कहते हैं कि ना तो अब उनका कोई और इस हवाले से उनकी प्रायोरिटी लिस्ट पर कोई चीज़ है इससे कि वो दस्तखत कर सकें या MOU या फिर एक अच्छा मुआहिदा कर सकें, एक अच्छी डील कर सकें, क्योंकि पहले तो उन्होंने अपने अहदाफ मुख्तलिफ रखे हुए थे। पहले उनकी तरजीहात कुछ और थी, रजीम चेंज की बात करते थे, फिर आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने की बात करते थे। अब वो कहते हैं कि मुआहिदे से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं है और वो उनका फोकस मुआहिदे पर है। जिस मुआहिदे को, जिस MOU को वो कामयाब होने नहीं दे रहे हैं या उनके जो बयानात हैं वो सबूताज कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कुछ माहिरीन ये भी कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सिर्फ बयानात दे रहे हैं अपनी फेस सेविंग के लिए या अपने अवाम के सामने सच्चा होने के लिए और बताने के लिए कि हम कितने पावर में हैं और हमने कितना कुछ गेन किया है बजाय से कि हमने नुकसान उठाया है। तो क्या इनको सिर्फ बयानात तस्वुर किया जा सकता है? क्योंकि दूसरी तरफ तो हम देख रहे हैं छेड़खानी भी हो रही है, सिर्फ बयानात की हद तक तो नहीं लिया जा सकता फिर। और अब्बास इराक़ची जिस तरह से अब वाज़ेह मैसेज दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस सूरत पर जो अगर ईरान की सलामती पर कोई बात आएगी या ईरान को कमज़ोर करके झुका कर कोई उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे तो ये तो ईरानी कौम झुकने वाली नहीं है और ना ही वो किसी चीज़ पर कंप्रोमाइज़ करेंगे। तो फिर क्या इसको किस तरह से ये कामयाब हो पाएंगे? MOU तो ऑलरेडी टेंशन में आ गया है कि वो कामयाब होता है कि नहीं होता है, उसके बाद मुज़ाकरात या उसके बाद होने वाला कोई भी मुआहिदा हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा? इशाल, देखिए बात ये है कि बिलाशुबा ये जो मेन इनके जो प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानात हैं वो अपनी लोकल पब्लिक कंजम्पशन के लिए हैं, यानी उस आवाम के लिए हैं जिनके पास उन्होंने नवंबर के मिड टर्म इलेक्शन में जाना है, उस आवाम के लिए हैं जिनको ये नज़र आया कि इन 14 निकात के अंदर 11 जो निकात हैं वो तो ईरान की फेवर के हैं और जो यूरेनियम की अफसूदगी के हवाले से या न्यूक्लियर पावर ना बनने के हवाले से जो नुक्ता है जिसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप पूरा क्रेडिट ले रहे हैं, वो तो ईरान की कौम पहले भी कहती है कि उन्होंने एटम बम नहीं बनाना है। तीसरी बात ये है कि अगर अमेरिकन या ईरान प्रेसिडेंट ट्रंप ये समझते हैं कि वही बात कि किसी भी तरह ईरान को एक तरफ से जो है डरा धमका कर और दूसरी तरफ से थपकी लगा कर कोई काम निकलवा सकेंगे या उनको ज़ेरे निगी कर सकेंगे, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप देखें कि जिस तरह आयतुल्लाह खामनाई का जनाजा है अभी आज वो नजफ में पहुंचा है, पूरी जितना वो इराक में और जहाँ जहाँ करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं, उमड़ रहे हैं, उससे ये साबित हो रहा है कि खित्ते के अंदर और खुसूसी तौर पर ईरान के अंदर खामनाई साहब जितने मकबूल हैं और जिस तरह उनको शहीद करके अमेरिका ने अपने खिलाफ एक मुकम्मल तौर पर जो कोई 2-4% लोग ईरानी हुकूमत के खिलाफ थे उनको भी अपने खिलाफ कर दिया। सूरत हाल बड़ी खतरनाक है। मैं ये समझता हूँ कि MOU भी खतरे में है और 60 दिन जो तय पाए थे कि इतने सारे मामलात उनमें हल होंगे वो मुझे होते हुए नजर नहीं आ रहे। एक और पेशरफ भी है डॉक्टर साहब के नेटो सरबराही इजलास में शिरकत के लिए अमरीकी सदर टर्की पहुंचे हैं और टर्की के लिए तो बड़ा मस्बत रहा है
ये दौरा डोनाल्ड ट्रंप का, उनके ऊपर से पाबंदियां हटा दी गई हैं, F-35 की डील होने जा रही है, जिसके ना होने के लिए बड़ी कोशिश की इजराइल ने, नेतन्याहू ने, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई यहाँ पे भी। तो आपको क्या लगता है कि ये सारा जो मामला है, इस तमाम तनाज़े के अंदर दूरियां तो मज़ीद बढ़ गई हैं इजराइल और अमेरिका के दरमियान? देखिए F-35 के हवाले से ये बिकॉज तुर्की जो है वो नेटो का कंट्री है, उस हवाले से ये ऑब्लिगेशन भी थी, ये लाजमी भी था। और आप एक जहन में रखें कि सदर ट्रंप जो हैं वो कारोबारी हैं, वो समझते हैं कि उनको बिजनेस इज फर्स्ट, और इसराइल को वो, मैं नहीं समझता कि इसराइल से ज़्यादा दूरियां बढ़ेंगी। वो नेतन्याहू का जो है वो उस तरह सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि एक बात हमें जहन में रखनी है कि सदर ट्रंप जो हैं वो ज़ाती तौर पर ताल्लुकात और इख्तलाफात के ऊपर अपनी सदारत चला रहे हैं, जहाँ पर उनका नेतन्याहू से इस पर ज़ाती तौर पर इख्तलाफ है कि वो ये समझते हैं कि नेतन्याहू ने उनको इस दलदल में फंसाया है, अमेरिका को और सदर ट्रंप को। उसके पीछे बहुत सारी वजूहत थी, लेकिन अगर हम ये समझें कि इसराइल से अमेरिका बहुत पीछे हट जाएगा, ये मुमकिन नहीं है। जो टर्की को जो F-35 मिलना है वो पहले भी था, बल्कि उसके अंदर अमेरिका ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की थी, जिसको वो रिकवर कर रहे हैं। और दूसरी जानिब सदर ट्रंप चाहते हैं कि दोबारा से नेटो के साथ थोड़ी सी उनकी हमआहंगी हो जाए, क्योंकि आप देखें कि नेटो जो है वो एक तरह से बिल्कुल अमेरिकी इक़दामात के मुखालिफ खड़ी है। यूरोपीय यूनियन जो है वो भी सदर ट्रंप को सपोर्ट नहीं कर रही है। तो इस सूरत हाल के अंदर सदर ट्रंप का ये जो इक़दाम है ये बुनियादी तौर पर नेटो को दोबारा हमनवा करने की कोशिश है। लेकिन जितनी मजबूत अमेरिका में यहूदी लॉबी है, ज़ायनिस्ट लॉबी है, या अमेरिकी सदर के करीब के लोग आप देखें, स्टीव विटकॉफ हो गए, जैरेड किशनर हो गए, पीट हेग्जिट हो गए, ये सारे जो हैं ये बुनियादी तौर पर सहूनी लॉबी के लोग हैं, और किसी भी हालत में इसराइल के खिलाफ नहीं जाने देंगे अमेरिका को। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर हम देख लें, डोनाल्ड ट्रंप का रिश्ता, आप भी कह रहे हैं कारोबारी शख्स हैं और वो अपने मफाद में फ़ैसले करते हैं। अभी तक के तो उनके फैसले बहुत सारे उनके मफाद में भी गए हैं और बहुत सारे उनके अगेंस्ट भी गए हैं। अगर मिड टर्म इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, मिड टर्म इलेक्शन में उन्होंने गेन तो कुछ नहीं किया, लूज़ बहुत कुछ करने की पोजीशन में वो आ चुके हैं, और इस वक्त उन्हें अमेरिका के अंदर से भी इख्तलाफात बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं, और फिर जिस तरह की कंडीशन में वो आ चुके हैं वल्नरेबल, लगता नहीं है कि वो मिड टर्म इलेक्शन में कुछ खास हासिल कर पाएंगे। आपको क्या लगता है इन तमाम कार्रवाइयों के अंदर जो कुछ वो अभी कर रहे हैं, अपने हालिया दौरे या फिर जिस तरह के उनके काम हैं, जिस तरह के उनके बयानात हैं, नेतन्याहू को भी नाराज़ कर चुके हैं और जोइश लॉबी वहाँ पर बड़ी एक्टिवली काम करती है, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को बचा पाएंगे या कुछ गेन कर पाएंगे मिड टर्म इलेक्शन में उसके बाद भी? देखिए, बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो ये आखिरी मौका है। अमेरिकन आइन के मुताबिक 2 बार से ज़्यादा आप अमेरिकी सदर नहीं बन सकते हैं, इसलिए वो ये समझ रहे हैं कि वो अपने इक़दामात को जारी रखें। वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मिड टर्म इलेक्शन में ये इलेक्शन बहुत बड़ी कामयाबी से ना जीत सकें और बहुत सारी सीटें जो हैं वो डेमोक्रेट्स को चली जाएं, लेकिन उस सब के बावजूद कांग्रेस के ऊपर 2 साल तक तो ये कंट्रोल करते रहेंगे, और 2 साल के बाद बुनियादी तौर पर मिड टर्म इलेक्शन हारना सदर ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल है। वहीं पर जेडी वैंस के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है, जो कि प्रेसिडेंट इन वेटिंग है, जो ये समझते थे कि हम इस अपनी सदर ट्रंप की कारकर्दगी से रिपब्लिकन जो हैं वो अगली बार भी इक़्तिदार ले सकेंगे। लेकिन अगर मिड टर्म ये इलेक्शन हार जाते हैं तो फिर किसी भी हालत में जब जनरल इलेक्शन आएगा 3 साल के बाद, तो जेडी वैंस जो है वो मुकाबला भी नहीं कर सकेंगे और दोबारा से डेमोक्रेट सदर जो हैं वो पावर में आ जाएंगे। सो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो तरजीहात हैं वो भी अगेन जैसे हम बात करें वो ज़ाती तौर पर है। मिड टर्म इलेक्शन से ज़्यादा वो अपने जो बहुत सारे मकासद हैं जिनका कोई वो हासिल करना चाहते हैं, उनको ये 2-2.5 साल का टाइम पीरियड बड़ा कम लग रहा है। लेकिन वहाँ पर वो ये बात समझते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की हैसियत से उनको फर्क नहीं पड़ेगा, रिपब्लिकन पार्टी बहुत डैमेज हो जाएगी इन मिड टर्म इलेक्शन से। बिल्कुल सही।